हेलो बच्चों, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था एंड आपने देखा था कि जैसे ही ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, हायर शेल में जाता है और अपनी एनर्जी रिलीज करके वापस से ग्राउंड स्टेट या डिफरेंट एनर्जी स्टेट में आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज मिलती है। जैसे कि हायर स्टेट से इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में आता है तो हमने कहा था लाइमन सीरीज। अगर 2 से 1 में आता है तो फर्स्ट सीरीज ऑफ लाइमन कहेंगे, जिसे हम मिनिमम एनर्जी वाले लाइन भी कहते हैं, या के अल्फा के नाम से भी हमने देखा था। अगर मान लीजिए कि इनफाइनाइट से अगर 1 में आता तो हमने कहा था कि मार्जिनल लाइन कहेंगे हम, यानी लाइमन सीरीज की मार्जिनल लाइन, यानी इंफिनिटी से 1 वाली सीरीज क्या होगी? मार्जिनल लाइन होगी। इसी तरह से आज हम बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों बामर सीरीज। बामर सीरीज बच्चों, बामर सीरीज की डिस्कवरी बामर ने की थी। डिस्कवर्ड बाय बामर इन 1892 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से n=2 में आता है, क्या हायर शेल से n=2 में आता है, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से अगर 2 में इलेक्ट्रॉन आ रहा तो हम उसे क्या कहेंगे? बामर सीरीज। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ट्रांजिशन में 2 होगी और n2 की जो वैल्यू होगी 3 4 5 6 इस तरह से चलते जाएगी। लेकिन फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, क्या फर्स्ट लाइन की? तो मैं यहाँ पर बच्चों यहाँ वेवलेंथ कैसे देते हैं? लैम्डा की बात करेंगे। लैम्डा 1/लैम्डा क्या होगा? RH फॉर हाइड्रोजन एटम। RH किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। या मैं अदर स्पीशीज के लिए भी अगर कैलकुलेट करूंगा तो Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो RH यहाँ पर लिखेंगे 1/2 स्क्वायर माइनस क्या होगा? 1 बच्चों यहाँ पर n2 स्क्वायर में लिख सकता हूँ। यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ग्रेटर देन 2 होगी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के लिए मैं बात करूंगा। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सॉरी बामर सीरीज, क्योंकि बामर सीरीज आज हमने स्टार्ट किया हमने बामर सीरीज। ये वैल्यू क्या होगी बच्चों? इसके n2 की वैल्यू 3 होगी, तो रख दीजिए। यहाँ पर 1/लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? 3 स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं। 1/लैम्डा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा RH 1/4 माइनस 1/9। क्या करें बच्चों? आगे इसको सोल्व करें। यस, जैसे सोल्व करते हैं 1/लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा RH, एलसीएम ले सकते हो 36 से, क्या होगा? 36 आपका यहाँ पर होगा 9 - 5। 1/लैम्डा इज इक्वल टू RH 9 - 4, तो यहाँ पर होगा RH मल्टीप्लाई बाई 5/36। और ऐसा भी कहूंगा लैम्डा की जो वैल्यू होगी, क्योंकि फर्स्ट लाइन है उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम होती है। तो लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा? RH 1/RH, क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं, इसको इनवर्स कर रहे हैं। 1/RH 36/5 ये वैल्यू होगी। इसको हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/RH की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है, तो लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों? 912 मल्टीप्लाई बाई, आप लिख सकते हो यहाँ पर 36/5। जब सोल्व करते हो तो क्या वैल्यू आती है बच्चों? यहाँ पर जो लाइन वैल्यू आएगी 6536 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा बच्चों? 6536 एंगस्ट्रॉम होगी। मतलब इसकी जो फर्स्ट लाइन है, बामर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है, उसकी वेवलेंथ इतनी मिलती है, तो मार्जिनल लाइन यानी लास्ट लाइन की वेवलेंथ क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
मार्जिनल लाइन के लिए होगा बच्चों ट्रांजिशन इंफिनिटी टू होगा, किसके लिए? बामर सीरीज के लिए। तो यहां पर ट्रांजिशन शो करेंगे इंफिनिटी टू मार्जिनल लाइन, मार्जिनल लाइन, इसके लिए ट्रांजिशन n1 की वैल्यू 2 एंड n2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? इंफिनिटी। रखे यार क्या होगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। क्या कर रहे हैं हम बच्चों? क्या कर रहे हैं हम? यहां पर जो है कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी वैल्यू? यहां पर जो है वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसकी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 1/4 लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन RH मल्टीप्लाई बाय 4। रखिए यार RH 1 अपॉन RH की वैल्यू 912 into 4 एंगस्ट्रॉम रखोगे तो आपका हो जाएगा बच्चों ये होगा 3648 एंगस्ट्रॉम ये वैल्यू होगी। इसका मतलब लाइमन सीरीज कहां से कहां तक वेरी करती है? उसकी जो मिनिमम लैम्डा होगी वो होगी 6536 एंगस्ट्रॉम एंड जो मैक्सिमम लैम्डा और मिनिमम लैम्डा होगी वो होगी बच्चों 3648 एंगस्ट्रॉम। यानी जो लैम्डा की वैल्यू वेरी करती है वो क्या होती है? सीरीज प्रेजेंट होगी 3648 एंगस्ट्रॉम से लैम्डा की वैल्यू ज्यादा और लेस देन आप ऐसे कर सकते हो 6536 एंगस्ट्रॉम यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू इस तरह से हम इसको रखेंगे। यानी इस सीरीज के अंदर जो है लैम्डा की वैल्यू इससे इस रेंज तक रहती है। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ वो इतनी है क्योंकि उसकी एनर्जी मिनिमम थी। लेकिन ये वाला पार्ट आ गया बच्चों, ये वाला पार्ट यूवी लाइट के अंदर आ गया। अरे इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि क्या सारी की सारी वेवलेंथ है वो हमें विजिबल पार्ट के अंदर मिलेगी? क्योंकि हम जनरली लिखेंगे यहां पर बामार सीरीज किसमें प्रेजेंट होती है? बामार सीरीज क्योंकि हमें जो दिखाई देता है उसके बेसिस पे हम बोलते हैं यहां पर विजिबल पार्ट ऑफ लाइट उसमें ये प्रेजेंट होगी। यानी सीरीज मिलेगी वो विजिबल पार्ट में मिलेगी। लेकिन क्या सारी की सारी जो वेव्स है उसमें मिलेगी? नहीं, फर्स्ट 4 जो लाइन है वही विजिबल रीजन में मिलेगी, बाकी रिमेनिंग जो लाइन है वो अल्ट्रावायलेट के अंदर मिलेगी। क्योंकि आपने देखा 3648 एंगस्ट्रॉम ये यूवी लाइट के पार्ट में आता है। अप्रोक्सीमेट 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम ये जो होता है वो विजिबल लाइट का पार्ट होता है। तो यहां पर तो देखिए 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, अप्रोक्सीमेट 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि 4 लाइन ही हमें मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट करके लिखूंगा ओनली 4 लाइन्स ऑफ बामर series are present in visible region। ठीक है, यहाँ पर विजिबल रीजन में प्रेजेंट होती है। कितनी? 4 लाइंस प्रेजेंट होती है, ओनली एंड ओनली 4 लाइंस प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होगी? मैं ऐसा कर सकता हूं 3 से 2 वाली, 4 से 2 या 5 से 2 एंड ओनली 6 से 2। यही 4 लाइन होती है वो विजिबल पार्ट के अंदर हमें मिलती है। किसके अंदर मिलती है बच्चों? ये 4 लाइन होगी वो किसमें मिलेगी? विजिबल पार्ट में मिलेगी। बाकी सब की सब लाइन होगी वो यूवी लाइट के पार्ट में हमें मिलती है। चलिए बच्चों वेवलेंथ हमने देख ली, वेवलेंथ किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मार्जिनल लाइन को हम किस तरह से लिखते हैं यहां पर देखिए बच्चों।
किसी भी सीरीज का मार्जिनल लाइन होगा वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होगा, मार्जिनल लाइन ऑफ एनी सीरीज क्या होगी बच्चों, मार्जिनल लाइन के लिए n1 की वैल्यू n रख सकते हैं और n2 की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे और रखे यार 1 लैम्डा इक्वल टू RH 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। सॉल्व करोगे RH डिवाइड बाय n स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी और रखो यार क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू होगी n स्क्वायर बाय RH। इस तरह से हम आराम से मार्जिनल लाइन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं और ये वैल्यू होगी, लैम्डा की वैल्यू सीरीज के लिए मिनिमम होगी बच्चों, क्योंकि इंफिनिटी से जब किसी भी शेल में आता है जो सीरीज बनाने के लिए, जैसे गामा के लिए n इक्वल 2 में आएगा, पार्शियल के लिए 3 में आएगा, तो हमेशा यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होगी, एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। नाउ नेक्स्ट टाइप की सीरीज की बात करते हैं, थर्ड पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज बच्चों, जो पास्टन सीरीज होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा, यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन n1 की वैल्यू होगी 3 और n2 होगा 4 5 6 इस तरह से, यानी 4 से 3 में, 5 से 3 में, 6 से 3 में, 7 से 3 में, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। हायर शेल से थर्ड में अगर जंप करता है तो पास्टन सीरीज हमें मिलती है। चलो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ आप देखिए बच्चों 1 अपॉन लैम्डा, यहां से वेवलेंथ नहीं मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस क्या होगा 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या 3 रख दो, n2 की वैल्यू आप रख सकते हो, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस क्या होगा 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n2 की वैल्यू होगी वो 4 5 6 इस तरह से हम रख सकते हैं। इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने वेवलेंथ किसी भी पास्टन सीरीज की किसी भी लाइन की वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिनल लाइन की वेवलेंथ निकालते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, मार्जिनल लाइन की वेवलेंथ, मार्जिनल लाइन क्या होता है, इंफिनिटी टू दैट शेल या दैट एनर्जी लेवल जिसके लिए सीरीज है, जैसे पास्टन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 3 है, तो मैं कहूंगा n1 इक्वल टू 3 और n2 की वैल्यू इंफिनिटी रखे बच्चों 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। ओके, RH बाय क्या होगा 9, लैम्डा इक्वल टू 9 डिवाइड बाय RH। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं बच्चों। क्या करें यार, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी तो हमें पास्टन सीरीज मिली, किसमें मिलती है यार, ठीक है, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम किसमें मिलती है, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में ये मिलती है। चलो आगे देखते हैं यार, ये पास्टन सीरीज होगी। नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, कौन सी सीरीज, ब्रैकेट सीरीज की बात करते हैं। किसकी, ब्रैकेट सीरीज, फोर्थ सीरीज ब्रैकेट सीरीज। ट्रांजिशन क्या होता है इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, वो क्या होगा, n1 4 होगा, n2 की वैल्यू 5 6 7 ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वेवलेंथ की हम बात करते हैं, क्या बच्चों, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होगी, देखिए वेवलेंथ इज इक्वल टू, निकालिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n2 की वैल्यू 5 सॉरी यहाँ पर 4 होगा
किसके लिए, ब्रैकेट सीरीज के लिए, n2 की वैल्यू 5 6 इस तरह से चलेगा। तो इस फॉर्मूला से हम आराम से ये निकाल सकते हैं। मार्जिनल लाइन क्या होगा, मार्जिनल लाइन n2 की वैल्यू इंफिनिटी रख दीजिए तो क्या होगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। रखिए यार RH बाई 16, RH बाई क्या होगा बच्चों 16। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 16 डिवाइड बाई RH, ये आपका होगा लैम्डा मिनिमम मार्जिनल लाइन। ओके, किसमें प्रेजेंट होती है, आगे इंफ्रा रेड पार्ट और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होती है। नाउ फंड सीरीज यस, फॉर फंड सीरीज n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू हो जाएगी 6 7 8 इस तरह से। किसमें प्रेजेंट होती है बच्चों, आपको यहां पर देख सकते हो इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर ट्रांजिशन की बात करते हैं। यहां पर बच्चों या मार्जिनल लाइन क्या होगी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, क्योंकि n1 की वैल्यू 5 और मार्जिनल लाइन के लिए n2 की वैल्यू इंफिनिटी। रखिए RH बाई 25, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहां पर देख सकते हैं लैम्डा 25 बाई RH, 25 बाई RH। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 25 बाई RH, ये वैल्यू हमें मिलती है। एंड लास्ट एंड फाइनल सीरीज हम्फ्री सीरीज, क्या होगा हम्फ्री सीरीज, सिक्स्थ सीरीज की बात कर रहे हैं बच्चों स्पेक्ट्रम में। चलो यहां पर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा यार, n1 की वैल्यू होगी और 6 होगी, n2 की वैल्यू 7 8 9 इस तरह से। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा, n1 की वैल्यू 6 और n2 की वैल्यू 7 8 9। चलिए ये किसमें प्रेजेंट होगा, इंफ्रारेड टू फार रेड यहां पे लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा है। फार रेड पार्ट ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम क्या ये विजिबल है क्या, नहीं, केवल दिखाई देने वाला जो पार्ट है वो बामर सीरीज का है। मतलब बामर सीरीज में ही हमें जो लाइट वेव्स है, इमीडिएट लाइट वेव्स है वो दिखाई देती है, बाकी किसी भी सीरीज में हमें दिखाई नहीं देती है। इस तरह से टोटल जो है 6 सीरीज होती है हाइड्रोजन की, उसके बारे में हमने स्टडी की। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस। छोटे छोटे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, काफी छोटे क्वेश्चन है। क्या हो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉर थर्ड लाइन
of Paschen series. ओके बच्चों, थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको बताना कितनी लाइन है बच्चों, थर्ड लाइन। पास्चन सीरीज मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि n1 की वैल्यू 3 होगी। क्या होगी, फॉर पास्चन सीरीज n1 की वैल्यू क्या होगी, 3। अब हमें ट्रांजिशन बताना बच्चों। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि फिफ्थ लाइन, सेवंथ लाइन ऑफ दैट सीरीज, तो जो n1 मिला ना उसमें उसी नंबर को 8 कर दीजिए जो कि पूछा गया है। जैसे थर्ड लाइन पूछिए तो थर्ड को इसमें 8 कर दो, फिफ्थ लाइन पूछी होती है तो फिफ्थ को इसमें 8 कर दो, तो n2 मिल जाएगा। तो n2 की वैल्यू क्या होगी, n2 इक्वल टू क्या होगा, 3 + 3 इक्वल टू 6। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इक्वल टू हो गया 6 to 3, यानी 6 से 3 में होगा तब जाकर के थर्ड लाइन हमें मिलेगी। उसी के बारे में ये बात कर रहा है। तो थर्ड लाइन होगी उसका ट्रांजिशन ये होगा। नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यार। यहां पर लास्ट या लैम्डा मैक्सिमम of visible lambda maximum of visible line of Balmer series okay belongs to the transition यानी लैम्डा मैक्सिमम विजिबल लाइन जो है बामर सीरीज की विजिबल पार्ट है, तो विजिबल लाइन के लिए किस ट्रांजिशन के लिए लैम्डा मैक्सिमम होगा बच्चों, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, आपने देखा था क्या बामर सीरीज के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखा कि फर्स्ट 4 लाइन ही है वो क्या होती है, विजिबल होती है, लेकिन उसमें भी लैम्डा क्या बोला उसने, मैक्सिमम बोला। लैम्डा मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम, और एनर्जी मिनिमम मतलब पास के शेयर एनर्जी लेवल। तो n इक्वल टू 2 में बामर सीरीज मिलती है हमें। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, यह देखो फॉर बामर सीरीज ट्रांजिशन इज व्हाट, यानी n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। एंड फॉर लैम्डा मैक्सिमम ऑफ विजिबल लाइट ये इंडिकेट करता है कि E की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और E की वैल्यू मिनिमम होगी, इसका मतलब यहां पर ट्रांजिशन हो जाएगा। E मिनिमम किसके लिए होगा, फर्स्ट लाइन के लिए। ये इंडिकेट करता है फर्स्ट लाइन को इंडिकेट करता है, और जब फर्स्ट लाइन को इंडिकेट करता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा यार, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आप लोग आराम से देख सकते हैं क्या होगा। यहां पर n2 की वैल्यू रखो, बामर सीरीज के लिए 2, फर्स्ट लाइन के लिए 1, 2 and 1 3, यानी n2 की वैल्यू 3 से n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी 3 से 2 ट्रांजिशन को ये इंडिकेट करता है, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, छोटे क्वेश्चन और करते हैं हम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन in helium ion have same wavelength of electronic transition 2 to 1 in hydrogen atom. चलिए बच्चों, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताना, किसमें? हीलियम आयन के अंदर बताना है, जिसकी वेवलेंथ है वो सेम है किसके? हाइड्रोजन एटम में 2 से 1 ट्रांजिशन की। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होगा बच्चों? आपने देखा लेमडा इक्वल टू RH, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, तो यहां पर मैंने रखा, यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं पहले तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, रखो यार 1 लेमडा इक्वल टू RH मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? रख देता हूं मैं आप लोगों की खुशी के लिए। 1 यहां पर पहला ट्रांजिशन 2 से 1 मैं हाइड्रोजन एटम के लिए ले रहा हूं, तो ट्रांजिशन 2 से 1 बोला हुआ है, यानी 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये होगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट किसके लिए? नाउ फॉर हीलियम आयन की बात कर रहा हूं यार। हीलियम आयन ये है, कौन सा? ये। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें फाइंड आउट करना है, n2 से n1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो ठीक है, 1 लेमडा इक्वल क्या होगा? RH मल्टीप्लाई बाय हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 स्क्वायर रखेंगे, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन से 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, क्या हुआ बच्चों? ये दोनों वैल्यू सेम है, तो मैं क्या करता हूं? इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। क्यों? क्योंकि लेमडा की वैल्यू सेम है। क्या होगी? 1 लेमडा इक्वल टू RH मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर हो गया, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर RH रखे बच्चों, RH मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर या 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, क्योंकि यही तो ट्रांजिशन हमें फाइंड आउट करना है, यानी आपको बताना है कि n2 से n1 की वैल्यू क्या होगी। चलिए RH से RH की वैल्यू कैंसिल होगी, क्या करें? 2 स्क्वायर को अंदर ला लीजिए, यानी 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1/, या यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? n2 स्क्वायर। कंपेयरिंग, जब हम कंपेरिजन करेंगे तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। यस, कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर मैं कहूंगा बच्चों n1 2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1, यानी मैं कह सकता हूं अगेन यहां पर n1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, n1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2। इस तरह से हमने देखा। नाउ सेकंड कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन सा? इसका कंपैरिजन इसके साथ में करेंगे। ओके, 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाई क्या होगा? n2 स्क्वायर, रखो 2 स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर लो, n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, ये भी आपका 4 4 जा 16, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? यहां पर मैं रख सकता हूं n2 की वैल्यू आ जाएगी आपका 4। तो ट्रांजिशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर देखा जाए तो 2 से 2 में आ रहा है, n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू 4 मिली, यानी 4 से 2 ट्रांजिशन हो गया। तो यहां पर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा बच्चों?
यस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इन हीलियम आयन इज 4 से 2। इस तरह से यहां पर 4 से 2 ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम के 2 से 1 ट्रांजिशन के इक्वल होगा। थैंक यू।